क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं एक बार। अनिल, विमल और सुनील पार्टनर है। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो दिया हुआ है 3:1 का। उनकी कैपिटल कितनी है? 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए। इंटरेस्ट जो है वो 5% पेबल है। विमल और सुनील को सैलरी मिलती है 600 रुपए और 400 रुपए पर मंथ। ध्यान से सुनना है, अगर पर मंथ सैलरी है तो आपको पूरे एनुअल साल भर की सैलरी लिखना है। 12 का इंटू कर देंगे तो साल भर की सैलरी आ जाएगी। ड्यूरिंग द ईयर 2018 अनिल, विमल एंड सुनील विड्रॉ करना का मतलब ये उन्होंने ड्रॉइंग्स निकाला है पैसे पर्सनल यूज के लिए 4,000, 4,000 और 4,800। द फर्म शोड प्रॉफिट 32,000 ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल्स। ध्यान से सुनना है आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा है? आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मतलब सैलरी चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट 32,000 रुपए दिया हुआ है, बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन देयर कैपिटल। और इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आफ्टर चार्जिंग है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर सैलरी हमको नहीं लिखना है और बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट है, इसलिए इंटरेस्ट को हमको फिर से चार्ज करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि भाई आपको डेप्रीसिएशन 7.5% लगाना है फर्नीचर पर और 2,000 रुपए का आपको बेड डेट्स के 20,000 रुपए का फर्नीचर है उसका 7.5% डेप्रीसिएशन लगाना है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 600 रुपए आपको बेड डेट्स के लिए प्रोविजन बनाना है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। डेप्रीसिएशन भी कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में। तो क्वेश्चन में करना क्या है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन तो पढ़ लिया है हमने, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर लिया है। दिस इज डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड। यहाँ ऊपर अकाउंट का नाम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नीचे फॉर द ईयर एंडेड भी लिखना है आपको। अब मैं हर क्वेश्चन में ये नहीं लिखूंगा, आपको खुद से नोट करना है। फॉर द ईयर एंडेड, हमारा ईयर कब खत्म होता है? जनरली आपकी बुक में 31 दिसंबर को खत्म होता है, तो यहाँ पर आपको वो भी लिखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए हमारा प्रॉफिट कितना दिया हुआ है। प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 32,000 रुपीज। क्लियर हो गया? प्रॉफिट लिख देंगे। क्या हमें क्रेडिट साइड में एक चीज और लिखते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है? द आंसर इज नो, नहीं दिया हुआ है। और बिफोर और आफ्टर का केस क्या है यहाँ पे? तो लिखा है आफ्टर चार्जिंग सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने प्रतिशत दिया हुआ है? एक बार क्वेश्चन में जरा सब लोग देखिए, बुक में देखिए जरा, क्वेश्चन में 5% दिया हुआ है। अनिल, विमल और सुनील। अनिल, विमल और सुनील। तो अनिल की कैपिटल है 40,000 जिसका 5% 2,000 रुपए हो जाएगा। विमल की कैपिटल भी 40,000 है, 5% 2,000 रुपए। और सुनील की कैपिटल है 20,000 जिसका 5% हो जाएगा 1,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई? ये हो गया हमारा 5,000। सैलरी के लिए आफ्टर चार्जिंग सैलरी दिया है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि इस 32,000 के प्रॉफिट में सैलरी पहले ही माइनस कर दिया है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर है? अच्छा, दो चीजें और दी हैं आपको। सबसे पहला दिया हुआ है द प्रॉफिट इज सब्जेक्ट टू डेप्रीसिएशन। आप कहेंगे सर ये डेप्रीसिएशन यहाँ पर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भी फर्म का एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे आपको लगाना है डेप्रीसिएशन। ठीक है, फर्नीचर कितने रुपए का दिया हुआ है? एक बार जरा देखिए, 20,000 रुपए का फर्नीचर है जिसका 7.5% आपको निकालना है। तो 20,000 का 10% होता है 2,000 रुपए और 7.5% होता है 1,500 रुपए। तो ये डेप्रीसिएशन मैंने निकाल दिया। आप कहेंगे सर वो 20,000 का 15% निकाल के दिखाइए, कैसे निकालते हैं? भाई मैं बिना कैलकुलेशन किए निकालने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। आइए देखिए, 20,000 का 10% कितना होता है? एक जीरो कम कर देंगे तो 2,000 रुपए। ठीक है, 5% कितना होता है? ये इसका आधा हो जाएगा 1,000 रुपए। 2.5% कितना हो जाएगा? 1,000 का भी आधा 1,500 रुपए। दोनों को जोड़ दिया तो 10 और 5 1500 टोटल। क्लियर?
ये बिना कैलकुलेशन के है, बाकी परसेंटेज निकालना तो आप क्लास 3, 4, 5 से सीख गए होंगे। तो अगर ये भी नहीं आता है तो सिखा दूंगा, ये एक शॉर्टकट था जो विद इन सेकेंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर भी निकाल लिया हमने। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 600 रुपए आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का बनाना है, तो वो भी डेबिट साइड में ही आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ठीक है, अब यहां लिखने की जगह नहीं है, आप इसको अच्छे से लिखिएगा, 600 रुपए का, दैट्स इट। अब हमको बैलेंसिंग कर देना है। बैलेंसिंग करने का रूल क्या होता है अकाउंट्स में, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड, मतलब जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उस साइड का टोटल कर दो, दूसरे साइड के टोटल को घटा दो, तो आ जाता है बैलेंस। इसमें क्रेडिट साइड में कुछ दिया ही नहीं है, तो यही हमारा फाइनल टोटल हो जाएगा। क्रेडिट का जो प्रॉफिट दिया हुआ था 32,000 रुपीज, उसका कर देना है आपको टोटल। इसी टोटल को डेबिट साइड में लिख देना है 32,000 में अब सबको घटाना है। ठीक है, किसको 5000 को घटा देंगे तो भाई 27 बचेगा, 1000 और घटाया तो 26 बचेगा, 1000 और घटाया तो 25, और कितना बचेगा 24,900 रुपए। इस 24,900 रुपए को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमको, पार्टनर्स के कैपिटल या करेंट अकाउंट में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑब्लिक में करंट भी लिखिए क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में दोनों अकाउंट बनाने हैं, राइट। फाइनल पेपर में एक ही बनाना होगा, तो जो अकाउंट बनाना होगा उसका लिख देंगे। नाम क्या है, अनिल, विमल और सुनील। 24,900 रुपए को रेशो में बांट देना है, 3/2, 3:1 रेशो है, तो 3:1 मतलब 3/5, 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब रेशो बांटना तो आ ही गया होगा, तो 24,900 को बांटेंगे जब 3/6 में तो कितना आएगा 12,450 रुपए। फिर 2/6 कर देंगे तो 8,300 रुपए, और 1/6 कर देंगे तो कितना आएगा 4150। दिस इज द फाइनल आंसर। अब आपको बनाना है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से जब बनाते हैं तो एक ही लाइन का बनेगा, यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाएगा, अनिल, विमल और सुनील। अगेन दिस इज पर्टिकुलर्स एंड दिस इज अनिल, विमल और सुनील। क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट नहीं कैपिटल ऑफ द ईयर। कितनी है भाई इसकी टोटल कैपिटल, 40,000 रुपीज, दूसरे वाले की भी 40,000 रुपीज, तीसरे वाले की 20,000 रुपीज। यही इसका टोटल हो जाएगा, क्योंकि और कुछ इसमें आता नहीं है, बिकॉज कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। इसलिए सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, करंट अकाउंट में। तो क्रेडिट साइड में भी यही हमारा जो है बैलेंस बच जाएगा, और कुछ है नहीं, तो सेम टोटल पहले यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, 40,000, 20,000, अगेन 40,000 एंड 20,000, एंड द सेम वुड बी बैलेंस। यही आपका टोटल बैलेंस हो जाएगा, 40,000, 40,000 और 20,000 रुपए। इट इज क्लियर, सबको क्लियर हो गया ये। अब बनाना है हमें मेन अकाउंट, करंट अकाउंट। इसमें सारे ट्रांजेक्शन लिखेंगे, ये हमारा पर्टिकुलर्स हो जाएगा। नाम क्या क्या है इनका, अनिल, विमल और सुनील, इसका भी पर्टिकुलर्स आ जाएगा। फिर इन पे भी लिख देंगे अनिल, विमल और सुनील। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, जनरली नहीं दिया रहता, बट कई क्वेश्चनों में करंट अकाउंट का डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है। इट इज ऑलवेज, जब भी दिया हो तो इसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। नाउ अब ध्यान से सुनना है आपको, ये क्रेडिट साइड हो गया, दिस वन इज क्रेडिट साइड, दिस वन इज डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में करंट अकाउंट में पार्टनर्स की जो भी इनकम है, पार्टनर्स को जो भी मिलता है वो लिखेंगे। सबसे पहले उनको क्या मिला है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला हुआ है तीनों पार्टनर्स को। कितना, 2,000 और 1,000 रुपए। इट इज क्लियर। कोई डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स के वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगे, बाकी वीडियोस के लिए आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन डाउट भी पूछ सकते हैं और कोर्सेज पूरा बाय भी कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो भी नॉमिनल चार्जेस रखा है मैंने, आप पूरा ये बाय कर सकते हैं। फुल पैकेज मिल जाएगा आपको, क्लास 12th का, अकाउंट्स का भी मिलेगा, दूसरे सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आ जाएंगे। चलिए, और ऐप में फायदा ये है कि आप वहां पे डाउट भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब पर डाउट पूछने के लिए आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद भाई उनको सैलरी भी मिल रही है। आप कहेंगे सर सैलरी तो आपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा था। अरे वो आफ्टर चार्जिंग प्रॉफिट था इसीलिए नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर इनकी पूरी सैलरी लिखेंगे। 600 रुपए विमल और सुनील को मिलती है, तो 600 इंटू 12 7200 रुपए, और दूसरे वाले की कितनी है भाई 400 इंटू 12 4800। और इन पार्टनर्स को क्या मिल रहा है, ये डेप्रिसिएशन यहाँ आएगा नहीं, बट डेट्स रिजर्व यहाँ आएगा नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो यहाँ पर आ जाएगा। पहले वाले का बैलेंस था 12,450 रुपए, दूसरे वाले का बैलेंस था 8,300 रुपए, और तीसरे वाले का बैलेंस कितना है 4,150 रुपए। इसका टोटल कर देना है। डेबिट साइड में अभी दो चीजें लिखते हैं, तो यहाँ कुछ आना नहीं है और ज्यादा टोटल इधर ही आएगा, फिर भी पहले यहाँ लिख लें। डेबिट साइड में सबसे पहले हम ड्राइंग्स लिखते हैं। कितने रुपए का ड्राइंग्स दिया हुआ है देखकर बताइए क्वेश्चन में। ड्राइंग्स गिवन है आपको 4,000, 4,000 और 4,800, 4,000, 4,000 एंड 4,800। क्लियर है? ड्राइंग्स तो ये हो गया भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब इसका टोटल करेंगे कि बिना कैलकुलेटर के टोटल करना है, मैं तो कर लूंगा। 12 2 14,000, 14,450। देखिए प्लस माइनस करने में आपको भी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ का टोटल आ जाएगा 14,450, यहाँ का 8 और 7 15 2 17,500, और यहाँ का टोटल 4 4 8,000, एक 9,000, एक 9,950। ठीक है, अब घटाना भी है, पहले यही टोटल इधर ट्रांसफर कर दें क्योंकि यही ज्यादा आ रहा है। 14,450। देखिए जब मैं क्लास 12th में था, पार्टनरशिप मैंने पहली बार पढ़ा था, तो मुझे भी डायरेक्टली समझ में नहीं आया था, है ना। प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही बनेगा। और ये क्वेश्चन, ये जब आप वीडियो देख रहे होंगे, जब मैं पढ़ा रहा हूं तब तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन जब आप खुद करेंगे ना तभी बनेगा। इसीलिए आप यहाँ से वीडियोस देखिए और खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ऑनलाइन क्लासेस या वीडियो लेक्चर्स से पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप इन वीडियोस को कितनी बार भी देख सकते हैं, जब मर्जी हो तब देखिए। जैसे ऐप पर कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग में फीस भी जमा कर दिया 4,000 5,000 रुपए, उसके बावजूद भी वो मेरा ऐप का कोर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको पूरे साल भर का वीडियो लेक्चर मिल जा रहा है ऐप पर। जितनी बार पढ़ना है भाई पढ़ो, पूरे साल भर आपके पास रहेगा। बस ऐप पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, लॉगिन रहेगा, वहां से देखते जाओ, पढ़ते जाओ। कोई डाउट हो वो भी मुझसे पूछ लो। तो कई लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। अब 14,450 में इसको घटा देंगे तो भाई पहले वाले का कितना आ जाएगा 10,450 रुपए। 17,500 में 4,000 घटाएंगे तो 13,500 रुपए, और 99,950 में 4,800 घटा देंगे तो कितना आएगा आपको बताना है। तो 48 प्लस 4,000 जोड़ा तो 98, और 150 और जोड़ दो तो 4,150। आप कहेंगे सर ये जोड़ने घटाने की बात, अरे मैंने 9,905 में यही घटाया ही है। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके यहाँ पर पूछिएगा। जो स्टूडेंट ऐप पे देख रहे हैं वो तो डाउट पूछ ही सकते हैं। इट इज क्लियर। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बनाना था भाई, कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना था। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब फिक्स्ड होती है तो दो अकाउंट बनाए जाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो मैंने बताया कि आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसको कॉपी में नोट करिएगा, एक प्रॉपर कॉपी जरूर बनाएं जिससे कि आपको रिवीजन में हेल्प मिल जाए। हालांकि कॉपी बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि आप अगर कोर्स बाय करते हैं वीडियो लेक्चर तो भाई फिर तो पूरे क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी रहेगा। फिर भी मैं रिकमेंड और सजेस्ट यही करूंगा कि एक कॉपी बना के रखें, क्योंकि कॉपी बनाने से आपकी प्रैक्टिस ही होगी। ठीक है, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, भाई मैं हिंदी में भी तो प्रश्न पढ़ रहा हूं ना, आप हिंदी में पढ़िए, सॉल्व तो अंग्रेजी में ही होते हैं वो। ठीक है, 1 जनवरी 2018 को राम और श्याम इंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद कैपिटल 1,50,000, 1,50,000 रुपए उनकी कैपिटल थी। उनका प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर 2 और 1 का है। श्याम को 24,000 रुपए पर एनम मतलब साल भर की सैलरी मिलती है, विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन, जो उसने पैसा अभी निकाला नहीं है।
इंटरेस्ट 6% पर एनम इज अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब ये जो कैपिटल है इन दोनों की 1,50,000, उस पर 6% का ब्याज मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% दिया हुआ है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अच्छी बात यह है कि दोनों का निकाल के दे दिया है 500 और 600 रुपए। In the year 2018, Ram has withdrawn 20,000 and Shyam has withdrawn 30,000 against profit. प्रॉफिट के अगेंस्ट में पैसा पहले ही विड्रॉ कर लिया है, मतलब ये ड्रॉइंग हो जाएगा। बिफोर अबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 87,400, मतलब सारे एडजस्टमेंट के पहले हमारा प्रॉफिट 87,400 है। यहाँ आफ्टर का कोई केस है नहीं, तो सारी चीजें आपको रिकॉर्ड करनी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। नाउ लिसन केयरफुली, अगर क्वेश्चन में बोलता है कि प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट और क्वेश्चन में मेथड नहीं दिया है कि फिक्स्ड मेथड फॉलो करना है कि फ्लक्चुएटिंग करना है, इस केस में आप फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करिए जिसमें एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। अब एक बार चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो इस क्वेश्चन में हमारा प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दिया हुआ है, सबसे आखिरी में देखिए 87,400 हमको प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में। क्रेडिट साइड में एक चीज और आती है, क्या है वो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो यहां पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पिछले क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दिया था, यहां पर दिया है, तो लिखेंगे। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है, राम और श्याम दो ही पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, 500 रुपए और 600 रुपए, तो 500 और 600 आ जाएगा, टोटल 1100। क्रेडिट साइड में इतनी ही चीजें आनी है जनरली। अब डेबिट साइड में आते हैं, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पर हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। नाम क्या है, राम और श्याम, तो राम और श्याम ये आ जाएंगे। कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, 1 लाख का कितने परसेंट, 6%, 6,000 रुपए। 50,000 का 6% कितना लग जाएगा, श्याम्स सैलरी, कितने रुपए की सैलरी आ जाएगी भाई, उसको सैलरी कितने रुपए मिल रही है, 24,000 रुपए। क्लियर है, बाकी दूसरे की नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट का टोटल दोनों का कितना आ रहा है, 9,000 रुपए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ दिया है क्या, डेबिट साइड में जो लिख सके नहीं दिया है, तो अब आपको क्या करना है, क्रेडिट का टोटल कर देना है और क्रेडिट के टोटल से डेबिट के टोटल को घटा देना है, तो क्या आ जाएगा, फाइनली प्रॉफिट आ जाएगा। यहां का टोटल 1100 प्लस करिए, 87 प्लस 88 500, 88,500 में माइनस कर देना है 24 और 9 ये 33,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपको बताना है, 55,500, 55,500। ठीक है, यही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा भाई। अब ये 55,500 जो आया है, इसको कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमको इस क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बनाना है, इसलिए ये कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। आर और एस दोनों का रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2:1, तो मतलब 2 और 1 3, तो हो जाएगा रेशियो 2/3 1/3। 55,500 को आप 2/3 1/3 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, वैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको आता ही होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 37,000 और उसका आधा 18,500। क्लियर है, आप कहेंगे सर हमको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता है, सिखाइए, तो लो भाई सिखा देता हूँ। ये 55,500 रुपए था, इसको कितना करना है आपको, 2/3 और एक में 1/3, तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर आप मैसेज करिए, पर्सनली सिखा दूंगा, लेकिन इतना मैं मान के चलता हूं कि आता है। गॉट इट। अब हमें बनाना है कैपिटल अकाउंट, बिकॉज क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सी मेथड फॉलो करनी है, इसलिए हम फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे, जहां पर कि सारे ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। क्लियर हो गया। क्रेडिट साइड में आइए, सबसे पहले यहां पर लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखना है आपको, तो कैपिटल के बैलेंसेस कितने दिए हैं क्वेश्चन में,
राम और श्याम वाला क्वेश्चन है 1,00,000 रुपए और 50,000 रुपए, तो 1,00,000 रुपीज एंड 50,000 रुपीज। इसके अलावा क्या लिखना है आपको, एक सेकेंड रुक जाइए जरा। कैपिटल के बैलेंस के अलावा क्या लिखना है, कैपिटल हो गया, पार्टनर्स को जो भी मिलता है, क्या क्या मिलता है उनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो भी लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेट्स फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट था, दैट इज 6% था, तो यहाँ पे 6,000 और 3,000 रुपए आ जाएगा। इसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी भी मिलती है, तो सैलरी किसको मिल रही है भाई, श्याम को सैलरी मिल रही है। आप देखिए जरा क्वेश्चन में एक बार कितनी सैलरी मिल रही है, श्याम को 24,000 रुपए मिल रही है, तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। कितने रुपए, 24,000 रुपीज। क्लियर है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट बांटा था वो भी यहाँ पर आ जाएगा। कितना कितना बांटा था, 37,000 एंड उसका हाफ कर देंगे 18,500। इट इज क्लियर, यही था ना सब कुछ। डेबिट साइड में यहाँ पर ड्रॉइंग्स आता है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, 2 ड्रॉइंग्स। कितने कितने रुपए विड्रॉ किए हैं एक बार क्वेश्चन में चेक करिए, तो यहाँ पे 20,000 और 30,000 रुपए उनकी ड्रॉइंग्स है जो यहाँ पर रिकॉर्ड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी शायद क्वेश्चन में दिया था, चेक करते हैं, 500 और 600 रुपए, तो वो भी यहाँ पर लिखते हैं। ये भी कंप्लीट क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने के लिए, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कितना कितना था, 500 और 600 रुपए। एक बार मैं भी चेक कर लूं फाइनल अमाउंट, हाँ दैट्स इट। टोटल करके अब आपको बैलेंसिंग कर देना है। बैलेंसिंग का रूल क्या है, ऑलवेज हायर साइड बैलेंस्ड। इसका टोटल क्रेडिट का ज्यादा आ रहा है 1,43,000, दूसरे वाले का टोटल भाई 50,000, और आप कहेंगे सर ये तो बड़ा खतरनाक टोटल है, आप करके बताइए, मैं कर देता हूँ। 24 और 3 ये 27, 8 35, 10 45 और 95,500 मैंने कर दिया है भाई, आप अपने हिसाब से करिएगा, ठीक है। तो 1,43,000 यहाँ पर आ जाएगा, 95,500 यहाँ पर लिखेंगे। इन दोनों टोटलों को घटा देना है, 30,000 घटाएंगे तो 65 जाएगा, और 500 से 500 कैंसिल, 100 और घटाना है तो 64,900 मेरा इसका टोटल आ रहा है। मैंने कैसे किया बता दिया है, आप मेरी मेथड से प्लस माइनस मत करिएगा, अपने से करिएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन है ना, 1,43,000 में 20 घटाऊंगा तो 1,23 बचेगा, 500 और घटा दो 1,22,500। क्या ये आंसर दिया हुआ है, चेक कर लीजिएगा एक बार, हाँ दिया है। दैट्स इट। तो ये था, बिल्कुल ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है। और अब आने वाला है एक ऐसा क्वेश्चन जो एमपी बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है ये। मैं जब कक्षा 12वीं का पेपर दिया था उस साल भी ये मेरे पेपर में आया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आखिरी में जब इंपॉर्टेंट बताता हूँ तो इस क्वेश्चन को जरूर करवाता हूँ, और यकीन मानिए ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है, बाकी वैसे कुछ है नहीं खास। अरविंद और बनवारी पार्टनर्स हैं, सॉरी क्या हुआ ये भाई, हाँ उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 7 और 3 का है, उनकी कैपिटल 1,50,000 और 1,00,000 रुपीज दी हुई है, इंटरेस्ट 5% पर एनम है, जो कि उनकी कैपिटल पर कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, बनवारी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹24,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉन ईच पार्टनर्स। अच्छा सॉरी, ये ईच पार्टनर इंटरेस्ट के लिए था, है ना। बनवारी को 24,000 रुपए की सैलरी मिलती है ड्यूरिंग द ईयर 2018। अरविंद एंड बनवारी विथड्रॉ 12,020 ड्रॉइंग्स है। द प्रॉफिट फॉर द प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बनवारी द सैलरी। ध्यान से सुनिए, हमारा जो प्रॉफिट है 80,000 रुपए का, वो बनवारी की सैलरी देने के बाद है। मतलब इस 80,000 रुपए के प्रॉफिट में बनवारी की सैलरी पहले ही घटा दी गई है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय बनवारी की सैलरी को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन की जो सबसे खास बात है वो यहाँ पर है, यहीं पर स्टूडेंट्स को डाउट भी होता है।
तो अब एक प्रोविजन बनाना है आपको 1/8% ऑफ द अमाउंट ऑफ 80,000 इज टू बी मेड फॉर कमीशन टू द मैनेजर। तो यही वाली कैलकुलेशन सबसे खतरनाक है, जो कि मैं आपको बड़ा आसान तरीका बता दूंगा इसको सॉल्व करने का। एमपी बोर्ड में सबसे कठिन क्वेश्चन, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसी को बोल सकते हैं। कई बच्चों से ये नहीं बनता है, पेपर में यही वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बनाना क्या है भाई, यहां पर प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एक्सप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए मेथड नहीं दी है क्वेश्चन में। जब मेथड नहीं दी होती है तो कौन सी फॉलो करते हैं, आपको बताना है। क्लियर है? वैसे मैं बता ही देता हूं कि भाई जब मेथड ना दी हो तो हम फ्लक्चुएटिंग मेथड, परिवर्तनशील विधि को फॉलो करते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। स्टार्ट करें। फॉर्मेट ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है मैंने। क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, बाय बैलेंस बीडी प्रॉफिट ऑफ द ईयर दैट इज 80,000, और कुछ क्रेडिट साइड में आएगा ही नहीं। डेबिट साइड में सबसे पहले आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर्स हैं तो दोनों की कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल देना है। अरविंद और बनवारी। अरविंद की कैपिटल कितनी है, 1.5 लाख रुपए, जिसपे हमें इंटरेस्ट देना है 5%, तो 7500 हो जाएगा। इसकी कैपिटल 1 लाख है तो 5,000 रुपए, 12,500 इंटरेस्ट का टोटल आ गया। बनवारी को सैलरी मिलती है 24,000 रुपए, लेकिन वो यहाँ पर लिखेंगे ही नहीं। तो मैनेजर को कमीशन मिलता है, वो यहाँ पर जरूर लिख देंगे। ठीक है, तो टू मैनेजर्स कमीशन। अब ये हमको कमीशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, यही इस क्वेश्चन की खास बात थी। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर एक वर्किंग नोट एग्जाम में भी शो करना पड़ेगा आपको, ये है ना, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर कमीशन। ओके, मैनेजर कमीशन क्या बोला है उसने कि भाई 3/8% ऑफ अ प्रॉफिट 80,000। बड़ा आसान है भाई ये। तो ये मैथ्स एक्चुअल में कॉमर्स में, ये आपकी कक्षा 5-6 की मैथ्स चेक कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा होगा आपने, तो वही चीज है ये, बस कुछ नहीं है। तो कॉमर्स वालों को वैसे मैथ से डर लगता है, इसलिए मैं आसान तरीका समझाता हूं। पहले इसको सॉल्व कर देंगे। तो 8 × 3 24 + 1 5, तो 25/8 हो जाएगा। मतलब हमारा कमीशन का रेट है यही 25/8। तो कुल मिला के ये ऐसे मैथ्स आपको सॉल्व करवाना चाह रहे हैं कि 80,000 का प्रॉफिट इंटू रेट, तो रेट है 25/8 और अपॉन में 100 लेते ही हैं। लो भाई कितना आसान है। जो मैथ्स का स्टूडेंट है उसके लिए तो 1 सेकेंड का काम है, तो जो नॉन मैथ्स वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है। मैं सिखा देता हूं, देखिए कैसे। 1 2 1 2, मतलब 2 से 2 जीरो कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो ये हुआ 100 और 25 में गुणा कर दो। लो भाई सॉल्व हो गया, 2500 रुपए। डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, इतना अच्छा क्वेश्चन था ये। तो मैनेजर कमीशन हमारा कितना आ गया, 2500 रुपए। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन आसान है क्योंकि अभी मैं सॉल्व करवा रहा हूं, एक बार आप खुद से सॉल्व करिएगा तो और अच्छा लगेगा। 80,000 रुपए आ गया, इसमें से 12 2 14,000 घटाएंगे, 64,500 और घटा देंगे तो 63,500 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? सॉरी 65,500 आएगा, क्योंकि 80 में 14,000 तो यही घटाना है, तो 66 आना था। हाँ 500 और घटा दूंगा, 65,500 ये हमारा प्रॉफिट हो गया, जिसको हमको अब डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। किसको करना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है? अरविंद और बनवारी। रेशो कितना दिया है भाई क्वेश्चन में, देखिए 7:3, तो 65,500 इंटू 7/10 और 3/10 कर देना है, तो ये प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा एक बार चेक कर लेते हैं। 19,500 रुपए इसका आ जाएगा, और सॉरी गलत हो गया है कुछ, एक बार फिर से करना पड़ेगा। 45,500 पहले वाले का आएगा, 45,500 दूसरे वाले का 19,500। 19,000, ये 7:10 किया है, ठीक है ना। 19,500 कैसे निकाला ये बता दूं मैं भाई। 65,500 का 7/10 और 3/10 इसी रेशो में बांट देना है। आपको इतना तो आता ही होगा रेशो में बांटना। क्लियर हो गया ना?
तो ये हमने बांट दिया है। अब हमें इसके बाद बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एज यूजुअल इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिया नहीं था, तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल का बैलेंस इसका था 1,50,000, दूसरे वाले का था 1 लाख रुपीज। इसके अलावा इनको जो जो मिल रहा है, ये 1 लाख ही लिखा है, नहीं एक जीरो कम है, तो अच्छे से लिखना पड़ेगा भाई। आप कहेंगे सर 10,000 लिख रहे हो आप, तो 1 लाख ऐसे लिखते हैं, ये 1 लाख। और क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो इनको मिल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे। 5% है तो इसका 7,500, एक जीरो ज़्यादा लगा दिया मैंने, कोई बात नहीं है, इसका 5,000 रुपये। क्लियर। फिर सैलरी बनवारी को मिल रही है, ध्यान से सुनिए, बनवारी को तो बाय सैलरी अकाउंट आ जाएगा। बनवारी अरविंद को कुछ भी नहीं, बनवारी को कितनी सैलरी मिल रही है, 24,000, 24,000 रुपये। क्लियर। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो बैलेंस था वो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कितना कितना था, 45,500 था पहले वाले पार्टनर का, दूसरे वाले का 19,500। क्लियर हो गया। अब इसका टोटल कर देना है आपको, तो 1,50 + 40 1,90 हो गया, और 7 5 12 मतलब 2,02,000, 2,03,000। लो मैंने तो ऐसे ही कर लिया, ठीक है। इसका टोटल 1,19,000 और 24 ये, तो इसको 20 ही मान लेता हूं मैं, 29 और 9 38 10 48, तो 148,500, 148,500। इस टोटल को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, 2,03,000 रुपए और 1,48,500। इसमें से ड्राइंग्स दी होगी तो यहाँ पर लिख देंगे। चेक करिए क्वेश्चन में ड्राइंग्स है कि नहीं है, एक बार चेक करते हैं। मेरे पास बुक भी है। ड्राइंग्स क्वेश्चन में दी हुई है 12,000 और 20,000 रुपए, तो 12,000 और 20,000 रुपए यहाँ लिखना है आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा दैट इज टू बैलेंस कैरिड डाउन। 2,03,000 में 12,000 रुपए को घटाना है तो 1,91,000 आएगा, और 148 में 20,000 घटाएंगे तो 128,500 रुपीज आ जाएगा। इट इज क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको नोट करिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रीड करते हैं एक बार। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक फर्म में 3 पार्टनर्स हैं, उनका नाम क्या है, ए, बी और सी। ड्यूरिंग द ईयर 2018 दे अर्न प्रॉफिट 1,66,000। ध्यान से देखिए, ये आपको प्रॉफिट स्टार्टिंग में दे दिया। C did not contribute any capital. He is entitled to an annual salary of rupees 24,000. C ने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, उसको 24,000 रुपए की सैलरी मिलती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है A और B पर, जो कि 1,60,000 रुपए दोनों लगाते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है क्योंकि उसने कोई कैपिटल नहीं लगाया है। In addition to this, C is entitled to get 5% commission on the total profits after charging salary, interest and commission. इस पूरे क्वेश्चन की सबसे खास बात यही वाली लाइन है, मतलब आपको कैलकुलेशन ऑफ कमीशन करना है, वो भी कमीशन कब निकालना है, सैलरी, इंटरेस्ट और कमीशन की अमाउंट घटाने के बाद जो अमाउंट बचेगा, मतलब आफ्टर चार्जिंग है। यहाँ एक फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे, मैं बता दूंगा। बड़ा पुराना क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, ये फेवरेट क्वेश्चन है और इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। इट वॉज अगेन डिसाइडेड दैट, आगे यह निर्णय लिया गया कि रेसिड्यू ऑफ प्रॉफिट शुड बी अप्रोप्रिएटेड 20% फॉर अ चैरिटी फंड, मतलब जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% एक चैरिटी फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, एंड बैलेंस टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन ए एंड बी। ड्राइंग कितनी दी हुई है, 20,000, 18,000, 26,000 रुपए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट बनाना है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। देखिए हमारे काम की चीज, हमको प्रॉफिट दिया है, कैपिटल दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी दी हुई है, तो जो जो काम की चीजें हैं उसको फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करिए। ओके,
सबसे पहले मुझे बताएं जरा, क्रेडिट साइड हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर विच इज गिवन इन द क्वेश्चन 1,66,000। क्लियर हो गया? क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आता नहीं है, यहाँ पर और क्या आ जाएगा भाई? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी ने ही कैपिटल इन्वेस्ट किया है, सी ने नहीं किया है। यहाँ पे ए और बी को मिलेगा 1,60,000 रुपए कैपिटल लगाया है, तो उसका 5% इंटरेस्ट देना है आपको। एक बार और चेक कर लें कितना कैपिटल लगाया था भाई, जिससे गलती नहीं हो। 1,60,000 ईच, तो 5% कितना होगा? अरे ज्यादा हो रहा है, 8,000 रुपए होगा। ठीक है, 8,000। बी की भी कितना हो जाएगा? 8,000। दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला के कितना हो गया? 16,000 रुपए। सैलरी किसको मिलती है? सी को सैलरी मिलती है। कितने परसेंट, कितना अमाउंट दिया हुआ है? 24,000 टू सीज सैलरी अकाउंट। ठीक है, 24,000। अब कमीशन के लिए बोला है कि भाई कमीशन जो है, इंटरेस्ट एंड सैलरी देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसका 5% कमीशन मिलेगा। तो यहाँ पर टू सीज कमीशन, सी को कमीशन मिल रहा है, वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बोला है कि जो प्रॉफिट बचेगा उसका कुछ पैसा आप चैरिटी फंड में ट्रांसफर कर दो, तो वो चैरिटी फंड भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट में बांट देंगे। तो आखिरी में क्या आ जाएगा? टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है? देखिएगा, सबसे पहले अब आपको करना क्या है? दो कैलकुलेशन करनी है, कमीशन और चैरिटी फंड के अमाउंट की। कमीशन के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी घटाने के बाद जो भी आएगा, तो आफ्टर चार्जिंग बोला है यहाँ पे। आफ्टर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन बोला था, तो कमीशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देख लीजिए जरा, कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। अपन इस तरीके का एक क्वेश्चन कर चुके हैं अभी। ठीक है, 100 प्लस रेट। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा भाई? नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो हमारा 1,66,000 का एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है उसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और माइनस कर देंगे सैलरी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 1,26,000 हमारा नेट प्रॉफिट। अब कमीशन निकाल लेते हैं, तो 1,26,000 इंटू 5 अपॉन 100 प्लस 5। इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो 1,26,000 इंटू 5 अपॉन 105। 5 से एक बार, 5 से 6 बार, 6 से नहीं, 5 से यहाँ 21 बार जाएगा और 21 से 6 बार जाएगा। तो फाइनली अमाउंट कितना आ गया? 6,000। मतलब हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया और कमीशन कितना आ गया? 6,000 रुपये। ध्यान से सुनना है आपको, यहाँ 6,000 लिख दूं मैं। फिर बोला है जो प्रॉफिट बचेगा उसका 20% आपको चैरिटी फंड में ट्रांसफर करना है। चैरिटी फंड की कैलकुलेशन मैं यहां पर कर देता हूं, ध्यान से देखना है भाई। हमारा टोटल प्रॉफिट 1,26,000 रुपये बच रहा था, जिसमें हमने 6,000 रुपये का कमीशन दे दिया, तो अब प्रॉफिट कितना बचा? 1,20,000 रुपये। तो इस 1,20,000 रुपये का ही 20% हमको क्या कर देना है? चैरिटी फंड में ट्रांसफर कर देना है। कोई डाउट हो तो अभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। इट इज क्लियर? बताइए जरा, कोई दिक्कत है? नहीं है भाई। इसको घटाने के बाद 1,66,000 हमारा प्रॉफिट था, कमीशन दे दिया 6,000 रुपए। तो अब जो प्रॉफिट बचेगा, क्वेश्चन में कितने परसेंट कर दिया है चैरिटी फंड का? एक बार फिर से चेक कर लेता हूं मैं भी। 20%। ओके, तो 1,66,000 माइनस 16,000 माइनस 24,000 माइनस 6,000 कितना बचेगा? 1,20,000। उसका 20% मतलब 24,000 रुपए। तो ये 24,000 रुपए कहाँ चला जाएगा? चैरिटी फंड में। खत्म, सॉल्व हो गया। इसका टोटल 1,66,000 आ रहा है
1,66,000 में इन सबको घटा देंगे, 96,000 बच जाएगा। इस 96,000 को ए और बी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। सी को नहीं देंगे प्रॉफिट क्योंकि उसने कोई कैपिटल नहीं लगाई है, और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा भी है आखिरी में कि जो भी प्रॉफिट बचेगा वो आप ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। इट इज क्लियर। देखिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको बस ये दो चीजें, दो कैलकुलेशन जो हैं, सॉरी यहाँ से यही दो मेन कैलकुलेशन है कि ये कमीशन कैसे निकला और चैरिटी फंड का अमाउंट कैसे निकला। फिर से बता दूं मैं, कमीशन के लिए नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 करना था। क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इंटरेस्ट और सैलरी देने के बाद ही उसका जो प्रॉफिट बचेगा उस पर 5% देना है, तो इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट फॉर्मूला लगा दिया। चैरिटी फंड की अमाउंट कैसे निकलेगा, 1,26,000 रुपए हमारा नेट प्रॉफिट बच रहा था, उसमें 6,000 रुपए हमने कमीशन के दे दिए, तो कितना बचा, 1,20,000 रुपए। कुछ लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट की जगह पे बैलेंस प्रॉफिट लिखते हैं, दोनों बात एक ही है। क्लियर हो गया? ओके। अब हम बनाते हैं इसका कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ 3 पार्टनर है लेकिन कैपिटल तो 2 ही ने लगाई है। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए और बी, पर्टिकुलर्स ए और बी, ये क्वेश्चन में बोला नहीं गया है बट करंट अकाउंट बनाने को बोला है, मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड है, मतलब कि फिक्स्ड मेथड है, मतलब कि आपको ये अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, प्रॉफिट नहीं कैपिटल, 1,60,000, 1,60,000 टोटल कर देना है आपको, 1,60,000, 1,60,000 यही टोटल यहाँ ट्रांसफर कर देना है। 160 ईच लिखा हुआ था, मतलब दोनों की कैपिटल है 1,60,000 रुपए। दिस इज द फाइनल अमाउंट टू बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पर भी 1,60,000, अगेन 1,60,000, यहाँ पे स्पेस कम है, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। मेन सॉल्यूशन इसका करंट अकाउंट है, तो करंट अकाउंट पर आते हैं। करंट अकाउंट तीनों का बनेगा क्योंकि यहाँ पर सी को भी सैलरी वगैरह मिल रही है, तो पर्टिकुलर्स पर आ जाएंगे, ए, बी और सी। सबसे पहले करंट अकाउंट का कोई बैलेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना है, वो भी दोनों को ही मिलेगा। कितना कितना था भाई, 8,000 और 8,000 रुपए। सी को सैलरी मिल रही है, तो बाय सैलरी अकाउंट, सी को 24,000 की सैलरी मिल रही थी। इसके अलावा सी को कुछ मिला नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो बैलेंस है, P&L एप्रोप्रिएशन, वो सिर्फ ए और बी को मिलेगा, 48,000, 48,000, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ है। ड्राइंग्स जरूर दी हुई है, देख लेते हैं। तो इधर का टोटल 56,000, यहाँ का टोटल भी 56,000 और इसका टोटल 24,000। ड्राइंग्स देखिए जरा कितना है यहाँ पे, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एक बार चेक करिए। ड्राइंग्स की अमाउंट बताएं मुझे कितने रुपए दिया हुआ है, 20,000, 18,000, 26,000। अच्छा, ड्राइंग्स तीनों का दिया है, 20,000, 18,000 और 26,000 रुपए। फाइनली आपका आंसर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। कैसे निकालेंगे, इसका टोटल करिए, यहाँ पे ट्रांसफर करिए, 56,000, अगेन 56,000 एंड 24,000। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? मुझे लगता है क्या करिए, वो जो कमीशन है ना, वो किसको मिल रहा है, बाय कमीशन, वो सी को ही तो मिल रहा है ना, 6,000 रुपए का, तो सी का टोटल बदलना पड़ेगा। मैंने सोचा वो मैनेजर कमीशन वाली कहानी लिखी होगी, इसका टोटल आ रहा है 30,000। इट इज क्लियर, कमीशन सी को मिल रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 टोटल लिख दिया। घटाइए, 26,000 घटाएंगे तो यहाँ 4,000 बचेगा, 56 में 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, यार जल्दी बताना है, हाँ हाँ बोलना है, 38,000। 56 में 20 जाएगा तो 36,000। इट इज क्लियर, 36, 38, 4,000।
यहाँ पे ये कमीशन भी इसी को मिल रहा था, मैंने मैनेजर कमीशन अभी सोच लिया था। चलिए ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। कोई डाउट फिर से बताऊंगा मैं, अगर डाउट पूछना है तो आप मेरे ऐप पे अगर पढ़ रहे हैं तो आप चैट ऑप्शन का यूज करते हुए डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपने ये कोर्स बाय किया है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉल करके भी ये डाउट पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में भी मैं आपको ये डाउट सॉल्व करवा दूंगा। और अगर आप अभी यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए, वहां पे भी मैं कोशिश करूंगा बताने की। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं उसका भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर ऐप में मिल जाएगा, वीडियोज में भी मिल जाएंगे, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप? 19 क्वेश्चन में खास क्या है देखिए, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर इंटरेस्ट 5% per annum on their fixed capital 50-30-20 and allowing B and C salary 5,000 B and C as a salary at 5,000 each per annum। मतलब कि क्वेश्चन में आपको कैपिटल दी है 50,000, 30,000, 20,000, जिसपे 5% का इंटरेस्ट देना है। बी और सी को 5,000 रुपए की सैलरी देना है। ए ने ड्राइंग किया है 10,000, बी और सी ने इन एडिशन टू देयर सैलरी, मतलब सैलरी के अलावा भी 2,500 और 1,000 रुपए ड्राइंग करा है। इस क्वेश्चन में ये बहुत खास लाइन है, मतलब ये जो ड्राइंग की अमाउंट है ना 2,500 और 1,000 रुपए, इन्होंने ठीक है सैलरी भी साथ में विड्रॉ किया है, ठीक है। तो ड्राइंग टोटल निकालते समय इनकी सैलरी 5,000 रुपए इस पे जोड़ना पड़ेगा बी एंड सी में, ठीक है। बी एंड सी में 5,000 रुपए सैलरी वाली अमाउंट भी जोड़ेंगे तब जाके टोटल ड्राइंग आएगी, क्योंकि यहां पर लिखा है ना कि इन एडिशन टू देयर सैलरी दे हैव ड्रॉन 2,500 and 1,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब कि भाई उन्होंने जो ड्राइंग किया है ना उसमें एक सैलरी भी इंक्लूड है, ठीक है। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में 45,000 दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर सैलरी 1 जनवरी 2018 को। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, घबराना नहीं है। जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है क्वेश्चन की, उतना आसान होता है वो। तो 1 जनवरी 2018 को पहली बार क्वेश्चन में आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया है, अच्छी बात है। ए का बैलेंस क्रेडिट साइड में 4,500 रुपए, बी का भी, तीनों का ही क्रेडिट साइड बैलेंस है। इसको मैं बुक से भी चेक करूंगा क्योंकि टाइपिंग वाले ने कहीं कोई गलती तो नहीं करी है, और बिल्कुल नहीं करी है। फिर इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स और करंट अकाउंट बैलेंसेस, शो द पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी, पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सिर्फ आपको दो चीजें नई मिली हैं। क्या? एक 45, मतलब ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस पहली बार क्वेश्चन में मिला है। ड्राइंग में एक एडजस्टमेंट दिया हुआ था इस क्वेश्चन में कि ड्राइंग में आपको सैलरी के साथ विड्रॉ करा है तो उसकी अमाउंट को प्लस करना है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉलम ड्रॉ कर लिया है मैंने। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अब आपके समझ में आ गया होगा। एक नया क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने सारे डेटा दिए हैं, आप क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें उसका एक फिक्स पैटर्न बनाइए। यहाँ से क्रेडिट साइड में सबसे पहले हमको लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब प्रॉफिट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन में प्रॉफिट ढूंढिए कितने रुपए का दिया हुआ है। प्रॉफिट सबसे पहले लिखना है हमें, ठीक है, और अभी मुझे नहीं मिल रहा है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर शोड 45,000। लो भाई मिल गया। अच्छा, एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं देना है, मतलब अब क्रेडिट साइड में कुछ नहीं आएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। अब डेबिट साइड में सबसे पहले पता है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट करना पड़ेगा कितना है। पार्टनर्स कौन कौन है? ए, बी और सी हैं। तीनों की कैपिटल पर हमको क्या देना है? इंटरेस्ट। कितने % देना है? क्वेश्चन की पहली लाइन में ही मेंशन था क्लियरली, 5% इंटरेस्ट देना है। 50,000, 30,000 और 20,000। तो 50,000 पे 5% कितना होगा? 2,500 रुपए। 30,000 पे 1,500 रुपए। 20,000 पे 1,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? 5,000। सैलरी के बारे में क्या बोला है भाई कि सैलरी कितनी मिलती है? बी और सी को 5,000 रुपए ईच पर एनम। तो टू सैलरी में लिखिए जरा, टू सैलरी, यहाँ पे हम लिखेंगे बी और सी
पर एनम दिया हुआ है, मतलब साल भर की सैलरी है, तो ये इनकी एनुअल सैलरी हो जाएगी। दोनों की सैलरी कितनी हो गई? 10,000। और कुछ कैलकुलेशन में दिया नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बस इतना ही आना है। जो ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है वो तो यहाँ होना नहीं है, क्लियर है। और एक करंट अकाउंट का बैलेंस भी यहाँ पर होना नहीं है। मतलब इस क्वेश्चन में देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन हमने जब पढ़ा और फॉर्मेट में फीड करा तो क्वेश्चन हो गया आसान। ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। 45,000 में हमको 10,000 ये और 5,000 ये, 15,000 घटा देना है, तो कितना आएगा? 35,000। क्लियर हो गया? नहीं 30,000 रुपए, 30,000। इस 30,000 रुपए को हम कहां डिवाइड कर देंगे भाई? 2 पार्टनर्स। करंट अकाउंट में जाएगा ये, ठीक है। क्यों? बिकॉज हमें करंट अकाउंट बनाना है। नाम क्या है? ए, बी और सी। तीनों ही पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रेशो क्वेश्चन में 5, 3, 8, 2, 10। तो पहले वाले में जाएगा 5/10 मतलब 15,000। दूसरे वाले में जाएगा 15,000। दूसरे को कितना बांटेंगे? 3/10 मतलब 9,000। तीसरे वाले को 2/10 मतलब 6,000। इट इज क्लियर? ये था करंट अकाउंट। इस क्वेश्चन का कैपिटल अकाउंट जो है वो एक ही लाइन का बनेगा एक्चुअल में। वैसे तो मुझे नहीं बताना चाहिए, होमवर्क दे देना चाहिए, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, तो बस कितना आसान था देखिए। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना कैपिटल था? 50,000, 30,000 था और 20,000। यही टोटल कर देना है बस। दुनिया का सबसे आसान अकाउंट यही है। 50,000, 30,000 एंड 20,000 टोटल कर देना है। दैट्स इट। 50,000, 30,000 एंड 20,000। हैंड राइटिंग नहीं देखना है, इतनी खराब राइटिंग नहीं है जितनी बोर्ड पे आ रही है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस कितना आएगा भाई? अगेन दिस इज 50,000, 30,000 एंड 20,000। क्लियर हो गया? डाउट पूछने के लिए मालूम है ना क्या करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे खास बात है करंट अकाउंट। पहली बार आपको क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं बताता हूं। करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट या क्रेडिट कहीं भी हो सकता है। इट इज क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन दैट करंट अकाउंट हैज अ क्रेडिट बैलेंस। इस बार क्रेडिट का बैलेंस है उनका, तो यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। तीनों ही पार्टनर का, अगर किसी का डेबिट का होता ना तो डेबिट में लिख देते। पहली बार करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है तो लिख लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देगा तो भी लिख लेंगे 1500 और 1000। बाकी इस क्वेश्चन की कोई खास बात नहीं थी। अब वही पुरानी चीजें यहां लिख देना है। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर्स का कितना कितना मिला था बताना अभी को है। 2500, 1500, 1000। सैलरी भी है, बिल्कुल है, तो बाय सैलरी। ए की कुछ नहीं है, बी और सी की 5-5 हजार रुपए है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस भी इनको मिल जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितने कितने रुपए थे भाई? 15,000, 9,000 और 6,000। क्रेडिट में और कुछ आना नहीं है, बस टोटल कर देना है। डेबिट साइड में लिखना है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स लिखते समय देखिए, ड्राइंग्स वाली लाइन आप चाहें तो एक बार मेरे साथ साथ फिर से पढ़िएगा। ए हैज ड्रॉन 10,000, ए की ड्राइंग 10,000। बी और सी ने इन एडिशन टू देयर सैलरी हैव ड्रॉन 2,500 रुपए प्लस सैलरी, तो 5,000 सैलरी है प्लस 2,500, तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी 7,500 रुपए। और इसकी टोटल ड्राइंग 5 + 1 6,000 रुपए। भाई वहां लिखा है ना कि सैलरी के अलावा भी पैसा ड्रॉ कर लिया है, तो इन्होंने मतलब सैलरी को भी ड्राइंग बनवा लिया होगा। बोला होगा भाई ड्राइंग को कंसीडर कर लो उसको। इंटरेस्ट लगाना नहीं था, तो फाइनली आप बैलेंस कैरिड डाउन कर दीजिए। क्रेडिट का टोटल करते हैं दोनों का और डेबिट के टोटल को घटा देंगे। तो 15, 4, 19 और 2, 21 और एक 22,000 टोटल इधर का आ रहा है पहले वाले का।
9 5 14 और 14 और 3 17, 17,000 यहाँ का आ रहा है। 6 और 5 11 1 12 1 13, 13,000 यहाँ का आ रहा है। 22, अब आप खुद कर लेंगे। 22,000, देखिए लाइव सॉल्व कर रहा हूं मैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व करिए तब जाके बनेगा। बैलेंस कितना आएगा? 13 में से 6 माइनस कर देंगे तो 7,000। 17 में 7 माइनस कर देंगे और 5 ये 100 माइनस और कर देंगे 9,500। 22 में 10 घटा देंगे तो 12,000। इट इज क्लियर, तीनों का फाइनल आंसर आ चुका है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है कंप्लीट। अगेन अगर आपको कोई डाउट है तो आप डाउट भी पूछ सकते हैं। मैं आपको क्लास 12 की अकाउंट्स कंप्लीट पढ़ाऊंगा, और अगर आप कहीं कोचिंग जाके पढ़ रहे हैं तो वहां से भी पढ़िए और यहाँ से भी पढ़िए। जहां से आपको समझ में आता है वहां से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। लो भाई, ये भी थोड़ा क्वेश्चन दिखने में बड़ा है बट ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और हमारा अब मेन पार्ट लगभग खत्म होने वाला है। उसके बाद फिर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन स्टेजेस एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट, 3 टॉपिक और बचेंगे, उसके क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, और सारे वीडियो लेक्चर्स आपको एक ही बार अमाउंट पे करना है, वो भी अभी डिस्काउंटेड प्राइस है 249 रुपीज। 200 सोचिए 249 रुपए में पूरे साल भर का वीडियो दे रहा हूं मैं आपको। तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करिए, और ये सब स्टार्टिंग के 100 बच्चों के लिए ही ये प्राइस रखा है मैंने। अभी भी लगभग 40-50 लोग ले चुके हैं। तो आप लोग जैसे ही ये वीडियो देखें, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ से डायरेक्टली ये कोर्स बाय कर सकते हैं। बाद में इसका प्राइस और महंगा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सभी लोग एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िएगा। ए, बी और सी पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दी हुई है 50,000, 30,000 और 20,000 रुपए। उनका एग्रीमेंट दिया हुआ है कि उनको 6% का इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर, कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइंग्स पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। उनका रेशो 3:2:1 का है। सी इज टू हैव अ सैलरी ऑफ ₹5,000, सी को सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। ए की ड्राइंग 6,000, बी की ड्राइंग 5,000, सी की ड्राइंग 6,000 रुपए। In addition, B had taken goods costing 2,000 which no entry has been made in the books। ध्यान से सुनना है, इस क्वेश्चन में पहली बार कोई गुड्स ड्राइंग आ गया है, किसी पार्टनर ने कोई गुड्स ड्राइंग कर लिया है। इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। इसकी एंट्री नहीं हुई है तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, इससे हमारे प्रॉफिट पर भी असर पड़ेगा, तो हमको प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा 2,000 रुपए से, वो भी सिखा दूंगा मैं। बिफोर अलाउइंग फॉर द इंटरेस्ट सैलरी एंड गुड्स फॉर द प्रॉफिट जो है वो हमारा 60,000 है। आपको बनाना क्या है? P&L एप्रोप्रिएशन इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलो भाई, इसके बाद करेंट अकाउंट भी बनाना है, एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। क्वेश्चन करते हैं शुरू। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन बना लें, ठीक है। एज यूजुअल मैंने अब आपको बता दिया ना, अब तो आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में एक्सपर्टाइज हासिल कर चुके होंगे अभी से। सबसे पहले क्रेडिट साइड में जाएंगे, यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन प्रॉफिट ऑफ द ईयर। देखिए, जब आप एक 12वीं के स्टूडेंट होते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा प्रश्न पढ़ लिया, समस्या ये आती है कि भाई शुरू कहां से करें। तो मैं बता रहा हूं ना, क्वेश्चन को शुरू करने का एक पैटर्न बना लीजिए। आपने देखा होगा कि मैं स्टार्टिंग से ही एक ही पैटर्न पे सॉल्व करवा रहा हूं। पहले मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले प्रॉफिट लिखा। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो उसको हम एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। तो इस क्वेश्चन का भी हमने पहले क्या लिख दिया, प्रॉफिट 60,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब ढूंढिए, आपकी क्रेडिट में लिखना है तो क्वेश्चन में है कि नहीं है, उसने बोला है नहीं है। पहली बार इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे दिया, वो भी गुड्स ड्राइंग 2,000 रुपए की, तो ये पहली बार है। इसको हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में, बाय गुड्स ड्राइंग, पहली बार दिया हुआ है। तो गुड्स ड्राइंग अगर कोई पार्टनर कर लेता है, उससे हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया गया था, तो एक्चुअल में वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि उसकी एंट्री नहीं हुई थी। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं स्टार बना देता हूँ, ये एक्सेप्शनल केस है, एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए। पूरी बुक में एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है ये गुड्स ड्राइंग वाला। क्लियर है ना?
बाकी दिया नहीं है। तो अगर एग्जाम में आए तो भाई ठीक है, कर लेना, और क्या, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी सारी चीजें सेम है, आपको पता है कि अब हमको क्या करना है। डेबिट साइड में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। तो अब पैटर्न समझ में आ गया, ये चैप्टर अब आसान लग रहा होगा। इसके आगे की भी आसान है, पूरी पार्टनरशिप आप मेरे साथ पढ़ेंगे, पूरी पार्टनरशिप बहुत अच्छे तरीके से करवा दूंगा मैं। और सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं, पूरी अकाउंट्स आपको बिल्कुल फिंगर में आ जाएगी आपके। 6% का इंटरेस्ट देना है। ABC 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। तो 50,000 का 6% कितना हो जाएगा, 3,000 रुपए। 30,000 का 1,800 रुपए। परसेंटेज वगैरह मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेट कर लेता हूँ। 20,000 का 6% 1,200। आप भी अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करिएगा, बन जाएगा। तो 18, 12, 30 और 30, 60 मतलब 6,000 इसका टोटल हो गया। सैलरी किसको मिल रही है, अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि सिर्फ C को सैलरी मिल रही है, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा। C सैलरी अकाउंट, और बाकी को नहीं मिल रही है, अगर उनको मिलती तो उनकी भी लिख लेते हैं हम, 5,000 रुपए। क्लियर हो गया। लो भाई, और 2 क्वेश्चन में कुछ दिया ही नहीं है, तो बस यही हमारा प्रॉफिट है। इसी को हमको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। 62,000 का टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है, उस 62,000 के टोटल को यहाँ लिखेंगे। उसमें से हम 6 और 5 11,000 रुपए घटा देंगे। 51,000 का प्रॉफिट आएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा उसको कहाँ ट्रांसफर करना है, टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली दिया है कि भाई करेंट अकाउंट बनाना है। नाम क्या है पार्टनर्स का, A, B और C है। क्वेश्चन में हमें रेशो दिया हुआ है कितना, 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। तो इसको जल्दी से हम बांट देते हैं। 25,500 पहले वाले का हिस्सा आएगा, दूसरे वाले का आएगा 17,000, तीसरे वाले का आएगा 8,500 रुपए। रेशियो में बांटना आता होगा, अगर नहीं आता है तो कैसे बांटेंगे, यहाँ पे सिखा दूं मैं। इसके अंदर 51,000 इंटू 3/6, फिर दूसरे वाले में 51,000 इंटू 2/6 और तीसरे वाले में 1/6 कर देना है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये 1/3 ये पहले भी सिखा चुका हूं, ठीक है। ओके, कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब बताइए आपको आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है। क्रेडिट साइड में आएंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है, 50,000 रुपए, 30,000 रुपए और 20,000 रुपए। 50, 30 एंड 20,000 यही कर देना है टोटल। दुनिया का सबसे आसान अकाउंट यही है। 30,000 अगेन 20,000। इसी टोटल को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बिकॉज डेबिट में यहाँ कुछ आना नहीं है क्योंकि मेथड है फिक्स। तो 50,000, 30,000 एंड 20,000। फाइनली यहाँ पे 2 बैलेंस कैरेट डाउन कर देंगे और यही हमारा टोटल बैलेंस हो जाएगा, 50,000, 30,000 एंड 20,000। ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं, इसी का करंट अकाउंट बनाना है भाई अभी तो। ओके, क्या इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है आपको? द आंसर इज नो। तो क्रेडिट साइड की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वही कहानी है। देखिए हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी निकाला था हमने, फिर भी एक बार देख लेते हैं। 50,000 का 6%, 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए। सैलरी किसको मिल रही है? तो यहाँ पे आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट। भाई बोर्ड में बड़ी कम जगह होती है, डिस्प्ले बोर्ड है ये, ठीक है। कितनी सैलरी दे रहे हैं? सिर्फ सी को मिल रही है 5,000 रुपए, और तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट बांटा था वो भी आ जाएगा 25,500 रुपए का। यहाँ पे 17,000 रुपए एंड 8,500 रुपए। इट इज क्लियर। सॉरी 85,000 लिख दिया भाई। चलो डेबिट साइड में ड्राइंग्स ढूंढिए। क्वेश्चन में तो लिखा है पार्टनर्स ने ड्राइंग्स किया है, लेकिन यहाँ पे वो जो 2,000 रुपए की गुड्स ड्राइंग थी बी ने किया है, उसमें भी जोड़ देंगे। तो 2 ड्राइंग्स में
ए की ड्राइंग्स क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 6,000 रुपए। बी की ड्राइंग्स 5,000 लेकिन 2,000 का गुड्स भी है तो 7,000 रुपए। आप कहेंगे सर वो गुड्स ड्राइंग अलग से लिख दीजिए ना, चलो अलग से लिख देते हैं, अपनी मर्जी है। 6, 5 और 6, तो ये 2,000 रुपए का गुड्स ड्राइंग करके अलग से दिखा देता हूं, ठीक है। 2 गुड्स ड्राइंग्स 2,000। आप चाहें तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। दैट्स इट। नाउ यू नीड टू डू द बैलेंसिंग। बैलेंसिंग का रूल, जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है, 25 और 3 कितने होते हैं? 28,500 रुपए यहाँ का टोटल हो गया। 17 और 1 18,800 रुपए यहाँ का टोटल हो गया। और 8, 5, 13 और 1 14,700 रुपए यहाँ का टोटल हो गया। इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। 28,500, 18,800 एंड 14,700। फाइनल अमाउंट निकाल दीजिए टू बैलेंस कैरेट डाउन। क्लियर हो गया? 14,700 में 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा भाई? 8,700 रुपए। 18,800 में 7,000 घटा देंगे तो 11,800 रुपए। 28,500 में 6 घटाएंगे तो 22,500 रुपए। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया? तो चलिए आज के लिए इतना ही है। दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लासेस। अगली क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, आगे के 1-2 क्वेश्चन ट्राई करिएगा। तो भाई बता दूं मैं, अगर आप हमारा जो चैनल है, हमारी क्लासेस है अमित द्विवेदी क्लासेस, ये ADC करके है, अमित द्विवेदी क्लासेस भोपाल बेस्ड क्लासेस है, जहां पर मैं पिछले 10 सालों से ऑफलाइन क्लासेस पढ़ा रहा हूं और पिछले 3 साल से 2019 से ही मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया था। बाकी कुछ लोगों ने जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं वो 2020 के बाद से शुरू किया, बट मैंने 2019 से ही शुरू कर दिया था ऑनलाइन, जिसपे मेरा ऐप भी है जिसका नाम है कॉमर्स मेंटोर। एक्चुअल में मेरे इस चैनल का नाम पहले कॉमर्स मेंटोर था, ठीक है ना, तो उसी के नाम पर ऐप भी है। आप कॉमर्स मेंटोर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको वीडियो लेक्चर सारे के सारे मिल जाएंगे। अगर आपको मुझसे डाउट पूछना है, बात करनी है, चैट करना है, तो आप वहां पे सारी चीजें कर सकते हैं। उस ऐप में आपको MCQs भी मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए, और भी क्वेश्चन और नोट्स, सारी चीजें उसमें मिलेंगी। ओके, सो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।